कई सदियों पहले एक गहरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक भव्य महल था, जहां राजकुमारी समृद्धि का शासन था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा लेकर वहां आते। परंतु वे नहीं जानते थे कि यह महल एक गहरे रहस्य को संजोए हुए था। राजकुमारी समृद्धि सिर्फ एक सामान्य स्त्री नहीं थी, वह एक शक्तिशाली शक्ति की स्वामिनी थी, जिसे अपने जीवन को अनंत बनाए रखने के लिए पुरुषों की आत्माओं की आवश्यकता थी। जब कोई राजकुमार महल में आता, वह अपने मोहक रूप और अद्भुत आकर्षण से उसे अपने वश में कर लेती। उसकी काली आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, उसके होंठों की हल्की मुस्कान किसी को भी मदहोश कर सकती थी। हर रात महल में संगीत और प्रेम की गूंज उठती जब वह अपने नए शिकार को अपनी बाहों में समेटती। उसकी कोमल उंगलियां धीरे धीरे राजकुमार के शरीर पर फिरतीं, उसकी गर्म सांसें उसके कानों के पास खेलतीं। जब वह उसे अपनी बाहों में भरती तो उसके होंठों से एक लहर दौड़ जाती। धीरे धीरे समृद्धि उसे अपने प्रेम के गहरे दलदल में खींच लेती। जब वह पूरी तरह से उसके वश में आ जाता, तब वह उसके प्राणों को अपनी शक्ति में समाहित कर लेती। धीरे धीरे यह रहस्य गहराने लगा और कुछ साहसी योद्धाओं ने इस गूढ़ महल के सत्य को उजागर करने का निश्चय किया। एक दिन एक शक्तिशाली राजकुमार आर्यन इस महल में आया। वह सिर्फ एक सामान्य राजकुमार नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा और रहस्यों को भेदने वाला ज्ञानी भी था। समृद्धि ने अपनी पुरानी चालें अपनाई, लेकिन आर्यन उसकी सच्चाई को भांप गया। उसने राजकुमारी के मोहक जाल में फंसने का नाटक किया। रात हुई, महल में मधुर संगीत बजने लगा। समृद्धि ने धीरे धीरे अपने मुलायम हाथों से आर्यन के शरीर को छूना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखों से उसे सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन उसकी हर चाल को समझ रहा था। जब समृद्धि उसके करीब आई, उसने उसके कमर को अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। उनके होंठों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी। समृद्धि ने अपने लंबे बालों को हल्के से झटका दिया, जिससे उसकी खुशबू हवा में घुल गई। आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू की, जिससे वह और अधिक उत्तेजित हो गई। समृद्धि ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा और उसके होंठों को अपने होंठों में समेट लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं जब आर्यन ने उसकी गर्दन को हल्के से चूमा और उसकी पीठ पर अपनी मजबूत हथेलियां फिराईं। समृद्धि ने खुद को उसके स्पर्श में बहने दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ वासना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर भी था। वह पहली बार किसी के आगे बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही रात ढली और समृद्धि ने अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहा, आर्यन ने उसे एक विशेष मंत्र से बांध दिया। अब राजकुमारी पहली बार असहाय महसूस कर रही थी। उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आर्यन ने उसके महल के गुप्त कक्षों की खोज की और वहां उसे कई खोई हुई आत्माएं मिली, जो सदियों से समृद्धि के बंधन में थीं। उसने अपनी तलवार से एक प्राचीन ग्रंथ को नष्ट कर दिया, जो राजकुमारी की शक्ति का स्रोत था। जैसे ही ग्रंथ नष्ट हुआ, राजकुमारी चीख उठी। उसकी सुंदरता एक पल में ही मिटने लगी और देखते ही देखते वह धूल में परिवर्तित हो गई। महल भी ध्वस्त होने लगा और सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन जैसे ही आर्यन जाने को हुआ, एक आखिरी रहस्य खुला। समृद्धि पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह अपने सबसे गहरे रूप में बदल चुकी थी, एक छाया के रूप में जो आर्यन का पीछा करने लगी। अब सवाल यह था, क्या आर्यन वास्तव में जीत गया था या समृद्धि की छाया ने उसे अपने अगले शिकार के रूप में चुन लिया था? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।